बिहार चुनाव में को लेकर लालू यादव ने बुलाई है बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। मीटिंग में कई कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। आज से पहले चरण का नामांकन शुरू। 18 जिलों की 121 सीटों पर दाखिल होगा पर्चा। 2 चरणों में होगा मतदान। पहला चुनाव 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 और 13 अक्टूबर को हो सकती है बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। कांग्रेस सीईसी बैठक में 25 उम्मीदवारों पर मोहर। 11 अक्टूबर को होगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान। बिहार में 10 से 12 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की रैली को लेकर पटना से दिल्ली तक मंथन। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में एचएमएस कुटाबुल का किया दौरा। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पहले ग्रीन पटाखे बनाने के लिए अनुमति दी, बिक्री पर रोक लगाई थी। जहरीला सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमपी में 23 तो राजस्थान में 3 मासूमों की मौत। इस मामले में छापेमारी और गिरफ्तारी का दौर जारी। लखनऊ में मायावती का शक्ति प्रदर्शन। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, एसपी से सावधान रहने की जरूरत। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र। सत्ता के बाद सपा को पीटीआई याद आया। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। मायावती को लेकर बड़ा हमला। मायावती के बयान पर पलटवार किया। कहा क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों की आभारी। यूपी के कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट का मामला। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। 2 स्कूटी ब्लास्ट मामले में कई लोग जख्मी। कानपुर स्कूटी विस्फोट मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के आला अधिकारी हर एंगल से कर रहे हैं जांच। कानपुर स्कूटी ब्लास्ट मामले में पुलिस ने आतंकी घटना से किया इनकार। कहा, यह आतंकवादी हमला नहीं है, अवैध पटाखे रखने का मामला है। उनके पास लाइसेंस नहीं था। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। यूपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले। सलवा कुमारी जेल महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा बनी। वहीं समीर वर्मा सचिव नियोजन विभाग बनाए गए। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्या की बड़ी कार्रवाई। इनामी डकैत के साथ मुठभेड़। बरेली में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। इफ्तिखार पर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे। सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान गोकशी करने वाला गिरफ्तार। शातिर गोकश घायल अवस्था में अरेस्ट। साथ ही आरोपी के कब्जे से 1 तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में ऑटो चालक ने की महिला यात्री से दुष्कर्म की कोशिश। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। ड्राइवर के पास से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान 25,000 का नामी बदमाश जख्मी। आरोपी पर कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश भंवर सिंह गिरफ्तार। वहीं आरोपी के 3 साथी मौके से फरार। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे रवि किशन। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। फैंस की साथ में सेल्फी लेने के लिए लगी होड़। झांसी के चिरगांव में करंट की चपेट में आने से 2 मासूमों की मौत। खेलते खेलते 2 सगे भाई करंट की चपेट में आए। हादसे के बाद गांव में गुस्से का माहौल। प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लखनऊ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। मारपीट की इस घटना में कई लोग जख्मी। जियाउल हक और सरताज में जमीनी विवाद। रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी मामले में आरपीएफ ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गोरखपुर से प्रयागराज जाते समय हादसा। अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंका। आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल को हायर सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। हरदोई में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की मौत। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी।
रायबरेली में घायल अवस्था में मिला युवक, गंभीर रूप से तड़पता दिखाई दिया युवक। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह के परिजनों की अवैध संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने पुलिस बल के साथ कुर्की का फरमान जारी किया। बदायूं में नकली डीएपी बनाने की सूचना पर कृषि अधिकारी ने टीम के साथ मारा छापा। घटना से इलाके में हड़कंप, व्यापारी के गोदाम से भारी मात्रा में तैयार नकली डीएपी के कट्टे बरामद। सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घटना से इलाके में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल शुरू। हरदोई में रन फॉर एम्पावरमेंट वुमेन मैराथन का आयोजन, पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला, शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर ठगी। साइबर थाना पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी की। मौलाना तौकी रजा पर पुराना लोन बाकी, तौकी रजा ने 1997 से लोन नहीं चुकाया। 5,000 का लोन अब बना 21,000 से ज्यादा। तौकी रजा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, बरेली हिंसा के बाद लोन का मामला आया सामने। अलीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, स्वच्छता के लिए ऐतिहासिक कदम। नगर निगम ने 90 लाख की प्लास्टिक नष्ट की। प्लास्टिक नष्ट कर दी पर्यावरण को नई सांस। गोरखपुर में बदमाशों ने व्यापारी से की 9 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में दबंगों ने युवक को पिस्टल से मारी गोली, नमकीन और गिलास के पैसे मांगने पर दबंगों ने की गाली गलौज, गुस्से में युवक पर फायरिंग। बलरामपुर में 11 सभासदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, अध्यक्ष ईओ की तानाशाही के चलते इस्तीफा। पचपेड़वा नगर पंचायत की सियासत गरमाई। प्रयागराज में स्कूल का गेट गिरने से मासूम की मौत, शॉट के लिए गया था 7 साल का मासूम, अचानक गेट टूटकर ऊपर गिर गया, डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया। महोबा में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई बाइक, सड़क हादसे में चाचा की मौत, भतीजा गंभीर रूप से जख्मी, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सोनभद्र में सड़क किनारे खड़ी भाई बहन के साथ लूटपाट, अज्ञात बदमाशों ने युवती के साथ छेड़खानी की, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। इटावा में पीजीआई के डॉक्टर्स की गुंडाई, टमाटर का दाम 40 रुपए किलो बताना सब्जी विक्रेता को पड़ा भारी, 20 रुपए टमाटर न देने पर डॉक्टर्स ने सब्जी विक्रेता को जमकर धुना, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिरोजाबाद में कुख्यात हिस्ट्री शीटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अरेस्ट किया। हिस्ट्री शीटर के पास से तमंचा कारतूस बरामद। आगरा की एक कॉलोनी में नवजात का शव मिलने से मचा हड़कंप, कॉलोनी वासियों ने पुलिस को दी सूचना, अस्पताल से शव फेंके जाने की आशंका। मैनपुरी में पेड़ से टकराई प्राइवेट बस के टकराने से करीब 15 लोग जख्मी, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लखनऊ जा रही थी बस। लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने निकाली जन जागरूकता रैली, चौक में दिखा महिला सुरक्षा के प्रति उत्साह और संकल्प, छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने लोगों को जागरूक किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से की मुलाकात, दोनों ने कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक। विकासनगर में कांग्रेस ने शुरू किया वोटर जागरूकता अभियान, बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाए वोट चोरी के आरोप, कांग्रेस ने वोटर सूची पर खास नजर रखने के लिए कहा। स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने शेयर किया गुमनाम पत्र, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, सीबीआई जांच के बाद बढ़ी सियासी गर्माहट। केदारनाथ में टूटा 2024 का रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 16,56,000 के पार, पिछले साल पूरे यात्रा काल में पहुंचे थे 16,52,076 यात्री। यात्रा रूट पर सुरक्षा के जवान तैनात।
काशीपुर में धूमधाम से निकली महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा। नगर के खास मार्गों से होकर निकली शोभा यात्रा। हर हर वाल्मीकि और भगवान वाल्मीकि के जयकारों से गूंजा शहर। टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क पर लगा लंबा जाम। बारिश में बार बार बंद हो रहा हाईवे। डीएम ने सड़क का किया निरीक्षण। काशीपुर में उल्लू जैसे पक्षियों को नहीं कर सकेंगे परेशान। डीएफओ ने जारी किए सख्त आदेश। दिवाली अमावस्या पर करते हैं तंत्र मंत्र। केदारनाथ सोना चोरी विवाद में सियासत तेज। गणेश गौदियाल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अजेंद्र अजय ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। सोना चोरी को लेकर बद्री केदार समिति में तनातनी। देहरादून में सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेब महोत्सव किया शुरू। किसानों को सीधे ग्राहक से जोड़ने की कोशिश। उत्तराखंड में खेती के नए तरीके बढ़ाए जा रहे। दून मेडिकल कॉलेज में आरएसएस पथ संचलन पर आपत्ति। कांग्रेस ने कहा शिक्षा संस्थानों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गरिमा दसौनी ने आरएसएस के मार्च पर चिंता व्यक्त की। गदरपुर ब्लॉक कार्यालय में तहसील दिवस का आयोजन। एडीएम पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजन। 41 मामलों में 19 मामलों का निस्तारण किया गया। बारिश से फसल नष्ट होने से मुआवजे की मांग। पौड़ी के सिरौली में धूल फाक रहा आवासीय भवन। 10 साल से उद्घाटन का हो रहा इंतजार। डॉक्टर्स के लिए बनाया गया आवासीय भवन। सीएमओ जल्द ही निरीक्षण कर लेंगे जायजा। ऋषिकेश में नशे में युद्धुत युवकों के लड़ते हुए वीडियो वायरल। मूकदर्शक बन रहे स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। डीआरसी ढाणा में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य शिविर में जौनपुर क्षेत्र के कई गांवों से पहुंचे मरीज। गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। कम्युनिटी हॉस्पिटल की ओर से हर महीने आयोजन। उत्तराखंड में हाथियों की मौत चिंताजनक। खेतों में करंट से हो रही हाथियों की मौत। वन विभाग ने बिजली विभाग पर उठाए सवाल। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच रायन टेन का बड़ा बयान। कहा दिल्ली टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 नहीं बदलेगी। साई सुदर्शन और नीतीश को एक बार फिर मौका मिलेगा। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग की जारी। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। कुलदीप यादव ने लगाई 7वें स्थान पर छलांग। बैटर्स में जायसवाल को नुकसान। ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत पर लगा 1 साल के लिए बैन। भारतीय रेसलर ने तोड़ी नियम। वर्ल्ड चैंपियनशिप में वजन निकला ज्यादा। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरी आर अश्विन। टीम मैनेजमेंट पर उठाए सवाल। कहा सीनियर खिलाड़ियों को संभालने और अनुभव ट्रांसफर की संस्कृति भारत में पूरी तरह गायब है। स्विट्जरलैंड की वादियों में नीरज चोपड़ा को मिली नई ऊर्जा। कहा अगला सत्र और भी बेहतर होगा। बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश हमेशा रहती है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने स्क्वाड का किया ऐलान। हकीम अगस्टे को वनडे टीम में पहली बार मिली जगह। एवन लुइस चोटिल होने की वजह से बाहर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। मानखेड़े स्टेडियम में लगेगा दिलीप वेंगसरकर का स्टैच्यू। रतन टाटा के जाने के बाद ग्रुप में विवाद। सरकार को दखल देना पड़ा। आज रतन टाटा की पहली डेथ एनिवर्सरी। भारत के 100 अमीरों की नेटवर्थ घटकर $1 ट्रिलियन। मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 जारी। सितंबर में वेज थाली की कीमत 9% घटी। नॉन वेज थाली भी 6% सस्ती हुई। आलू प्याज के दाम घटने से कम हुई कीमतें। मोदी बोले भारत कभी 2G के लिए जूझता था। आज सभी जिलों में 5G कनेक्टिविटी। 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने
जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.5% किया। जीएसटी बदलाव से सपोर्ट मिलेगा। ट्रंप शी बैठक से पहले चीन का बड़ा कदम, रेयर अर्थ के निर्यात को लेकर लागू किए गए सख्त नियम। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर हिरनंदानी ने कहा, अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए अवसर, सेवा आधारित मॉडल से स्वदेशी उत्पादों की ओर बढ़ने का समय। टाटा समूह में विवाद पर नियामक से लेकर निवेशकों की तक की नजर, 10 सितंबर को होगी टाटा बोर्ड की बैठक। ग्रोथ मिड कैप फंड्स में मिल रहा जबरदस्त रिटर्न, सालाना 22% का फायदा। सेबी अध्यक्ष तोहिन कांत पांडे ने कहा, क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेबी कर रहा है तैयारियां। क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से बड़ी सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ब्रिटिश पीएम स्टामर ने रानी मुखर्जी के साथ फिल्म देखी, यशराज स्टूडियो का दौरा किया। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री पहली बार भारत पहुंचे, 7 दिन यहीं रहेंगे। जयशंकर से मुलाकात के पहले अफगान तालिबान झंडे को लेकर सस्पेंस। तालिबान के समर्थन में भारत पाकिस्तान साथ आए, ट्रंप के बगराम एयरबेस मांगने का विरोध किया, कहा अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाना गलत। पाकिस्तानी तालिबान के हमले में 11 पाक सैनिकों की मौत, मुठभेड़ में 19 लड़ाके मारे गए। भारत पर हमलावरों की मदद का आरोप। हमास इजराइल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत। चीन से 4.5 जनरेशन का J-10C फाइटर जेट खरीदेगा बांग्लादेश, 18,500 करोड़ रुपए मिलेगा 20 विमान, 10 साल में किश्तों में चुकाएगा कीमत। साहित्य के नोबेल का ऐलान आज, भारतीय मूल के सलमान रुश्दी और जापानी लेखक मुराकामी रेस में विजेता को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। केमिस्ट्री का नोबेल जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को मिला। एटम के नए डिजाइन बनाए, प्रदूषण हटाने, रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने में इस्तेमाल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी मिलिट्री एक्शन से मोदी की लोकप्रियता घटी।